महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। कमलकांत विष्णु जी ऐसा कहकर अपने अंतरपुर में चले गए। देवता भी अपने स्थान पर चले गए। शिव जी को पार्वती जी के साथ विहार करते 2 युग बीत गए। भगवान शंकर जी के विहार से भयाक्रांत पृथ्वी कांप उठी। तीनों भुवनों में भय व्याप्त हो गया। तब सब देवता फिर विष्णु जी की सेवा में पहुँचे। श्री विष्णु जी सब देवताओं सहित शिव जी के पास पहुँचे। वहाँ पर त्रिपुरारी उपस्थित न थे। तब वे शिव स्थान पर पहुंचकर शिव जी की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने शंकर भगवान की स्तुति करने के बाद अपना प्रयोजन उनको बतलाया और तारकासुर वध के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने सभी देवताओं और विष्णु जी को आशा के साथ विदा किया। यद्यपि शंकर जी योग में प्रवीण, काम में रहित हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संभोग त्यागते नहीं बना। वे द्वार पर आ विष्णु जी सहित सबको देख बहुत प्रसन्न हुए थे। देवताओं से उन्होंने बतलाया, मेरे वीर्य को धारण करने की किस में शक्ति है। ऐसा अग्निदेव से कहा कि तुम इस वीर्य का भक्षण करो। तब इसका भक्षण अग्निदेव ने कर लिया। उसी समय पार्वती जी वहाँ पर आ गए और यह चरित्र देखकर वह अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हो अग्निदेव को श्राप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओ, क्योंकि तुम सब देवताओं ने अपने स्वार्थवश ऐसा कृत किया है, हमारे विहार में विघ्न डाला है। अतः तुम सभी विरह हो कि यातना को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर गिरजा अपने स्थान को चली गई। उधर अग्निदेव वीर्य, अन्न आदि इत्यादि भक्षण करने के कारण उनके गर्भ स्थित हो गया तथा शिव इच्छा में सब देवताओं की मति मलिन होने लगी। इसे दुखित होकर देवतागण विष्णु जी को लेकर शिव जी के पास आए तथा उनकी स्तुति करने लगे। गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा, उस वीर्य के ताप से हम जलते हैं। देवताओं के वचनों को सुनकर शिव जी ने कहा, यद्यपि तुमने बड़ा ही अनर्थ किया है, परंतु तुम शरण में आ गए हो, इसलिए तुम इस दुख से मुक्ति पा जाओगे। शिव जी बोले, इस वीर्य को किसी स्त्री के घर में स्थित कर दो। तब अग्निदेव ने कहे, भगवान, इसमें इतना ताप है कि स्त्री को यह ताप सहन न हो सकेगा। इसी से मैं वहाँ नारद जी पधारे। उन्होंने देवताओं की उलझन का उपाय बताते हुए कहा कि गंगा तट पर माघ मास में पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सप्त ऋषियों की स्त्रियां स्नान करने आएगी। तब तुम इस वीर्य को उनके गर्भाशय में प्रविष्ट कर देना। नारद जी को उपाय को सुनकर देवता खुश हुए। ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा के दिन सप्त ऋषियों की स्त्रियां गंगा तट पर आकर नहाने लगी। नहाने के बाद उनमें से 6 स्त्रियों को शीत लगा। तब वे अग्नि के पास जाकर तापने लगी। उसी समय अग्निदेव में से वह वीर्य कणों में विभक्त होकर किरणों द्वारा उनके गर्भाशय में प्रवेश हो गया और अग्नि का ताप कम हो गया। उधर उन स्त्रियों के गर्भ रह जाने के कारण वे अपने पतियों द्वारा त्याग दी गई। तो वे हिमालय पर जाकर तप करने लगी। तब उनसे उस वीर्य का ताप सहन न हुआ तो वे उसकी हिमालय पर छोड़कर आ गई। हिमालय भी उसके तेज को बर्दाश्त न कर सका। तब उसने उसे गंगा को दे दिया। गंगा भी उसको ताप को सहन न कर सकी। गंगा ने उसे एक वन में छोड़ दिया। वहाँ पर उस वीर्य से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक के जन्मते ही शिव पार्वती अपने मन में बड़े आनंदित हुए। पार्वती के स्तनों से दूध आने लगा। सभी देवता खुश होकर बालक के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। असुरों को नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे। उस वीर बालक का तेज देखते ही बनता था वह दूज के चंद्रमा के समान ही आगे बढ़ रहा था। प्रेम से बोलिए भगवान श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर बोले।